नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे मानसून के बारे में, बरसात के बारे में। बहुत गंभीर समस्या पूरे उत्तरी भारत में बनी हुई है और इसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ेगा, इस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। जहाँ तक अभी तक मौसम की जानकारी, मौसम अपडेट जो आया है, वो एक बात स्पष्ट बोलता है कि भाई मानसून की बारिश नहीं होगी, कम से कम जुलाई में तो नहीं होगी। उसके बाद में क्या होगा वो आगे देखा जाएगा। यानी कि एक सप्ताह का जो मौसम अभी हमारे सामने आया है, उसमें ये बात साफ कही गई है कि 31 जुलाई तक मानसून की संभावना नहीं है। अक्षेत्रीय बारिश हो सकती है और वो कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम होगी। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं पर होने की संभावना है। वो किस्मत की बात है कि किसी के हिस्से में ज़्यादा आए और किसी के हिस्से में कम आए, लेकिन मानसून की बारिश अभी नहीं होने वाली है। ज़्यादातर क्षेत्रों में धान की बिजाई का, बाजरे की बिजाई का, यानी कि इस सीज़न की जो बिजाई का काम है वो प्रभावित हो रहा है। रुका हुआ काम, नहरों में पानी कम आ रहा है। नहरों में पानी ना आने का एक मुख्य कारण ये भी है कि पीछे पानी की कमी होना। बरसात नहीं होती तो पीछे पानी कम हो जाता है और उसकी वजह से आगे पानी नहीं आ पाता है। हालांकि किसानों में इसको लेकर भारी रोष है, गुस्सा है कि इस समय हमारी जो फसल बिजाई का समय चल रहा था उस दौरान हमें पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार मजबूर है, वो क्या कर सकती है। आप सबको पता है कि अगर पीछे पानी होता है तो ही आगे पानी आता है, जब पीछे पानी नहीं होगा तो सरकार क्या करेगी, यह हम सब जानते हैं। और इसमें सरकार पर गुस्सा करने की आवश्यकता भी नहीं है, ये जायज़ नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि सरकार जानबूझ के हमारे साथ कोई धोखापट्टी कर रही है तो गुस्सा करना जायज़ बनता है, लेकिन जब सरकार को पता है, जनता को पता है कि बारिश नहीं हो रही है, तो भाई क्या करें। तो अगर इस बार मानसून ऐसे ही चला तो स्थिति क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा, मैं आपको आज ये बात बताता हूँ। और इस बात को आप ध्यान से सुन भी लो, नोट कर लो, क्योंकि पीछे मैंने एक बार वीडियो बनाई थी और बताया था कि प्याज के रेट इस बार आई होंगे, वो हुए हैं। कई ऐसी बातें मैंने बताई हैं और वो हुई हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मानसून नहीं आती है या बारिश कम होती है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा पशुओं पर। जो भी किसान भाई पशु रखे हुए हैं, 1, 2, 5, 4 जितने भी रखे हुए हैं, सबसे ज़्यादा प्रभाव इनके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि किसानों ने जब अपने घरों में सूखा भूसा भरा था तो उस टाइम पर ये सोच के भरा था कि भाई आगे हम धान की पराड़ है उसको इकट्ठा करके और 6 महीने का उससे काम चला लेंगे। लेकिन अगर बारिश नहीं होती है और धान नहीं होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपके पशुओं पर, मवेशियों पर। सबसे ज़्यादा मुसीबत इनके लिए आएगी। अगर इन पर बादल, खतरे के बादल मंडराते हैं तो सीधी सी बात है कि दूध का जो दाम है वो 100 को क्रॉस कर जाएगा। अगर 2 महीने तक, यानी कि अगस्त और सितंबर, 15 सितंबर तक अगर बारिश नहीं हुई अच्छी, तो जो भी पशुपालक भाई है वो अपने पशुओं को बेचने की तैयारी शुरू कर देंगे और इनको बेचना शुरू कर देंगे। मजबूरी है उनकी, क्योंकि उनके पास चारा नहीं होगा। उनके पास जो सूखे भूसे का भंडार होता है वो दिन प्रतिदिन खाली होता नज़र आएगा। जो हमारे एरिया के हालात है मैं वो आपको बताता हूँ, आपके एरिया में कैसा है ये मुझे नहीं पता। अगर पशु कम होते हैं तो दूध का भाव आसमान को छुएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सबसे गंभीर समस्या हमारे सामने ये आने वाली है कि पशुओं का चारा कहाँ से आएगा। दूसरा, अगर बारिश नहीं होती है तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी नुकसान होगा, उस पर भी असर पड़ेगा। पीछे गेहूं की मांग बढ़ी थी, इस बार चावल की मांग बढ़ने की उम्मीद हमें लगी थी, क्योंकि पीछे कई देशों के आपस में जो झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, उसमें भारत से आयात करने पर विचार चला। गेहूं का आयात मांग की और चावल की मांग भी की थी। तो आगे भी ऐसा होने की संभावना थी कि भाई भारत से हम गेहूं, चावल या खाद्य पदार्थों का आयात करेंगे। लेकिन अगर मानसून सक्रिय नहीं होता है, मानसून नहीं आता है, तो हमारे यहाँ पर दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी। अगर जो भाई अभी भी फसल बिजाई कर रहे हैं
उनकी भी बुरी हालत होने लग रही है, होने को आ रही है। आपको पता है कि कुछ भाइयों ने टेंडर लेके, ठेका लेके अपने खेतों में जो ठेका धरती ले रहे हैं, उनकी हालत भी पतली हो चुकी है भाई। बड़ी समस्या है, हम सब के लिए समस्या खड़ी हो गई है। मानसून पूरी तरीके से रूठा हुआ है। किसी भी प्रकार से जो मानसून की स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है, और ये केवल किसानों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। भूमिगत जल लगातार नीचे जा रहा है, पीने के पानी की समस्या हो सकती है, ऐसे भी हालात बन रहे हैं। अगर मानसून नहीं आती है, बारिश नहीं होती है, तो काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। मानसून की उम्मीद है कि वे शायद अगस्त में आ जाए। अगर इस बीच में अक्षेत्रीय बारिश भी अच्छी हो जाती हैं तो भी हमारी फसल बच सकती हैं। कुछ हद तक हमें उम्मीद है कि भी बारिश से हमारी फसलों में जान आ जाएगी। लेकिन जो मौसम अपडेट आया है उसमें ये कहा गया है कि बादलवाई चलती रहेगी, बादल उमड़ते रहेंगे, मानसून नहीं है, अक्षेत्रीय बारिश कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, कम ज़्यादा हल्की से मध्यम बारिश पूरे उत्तरी भारत में हो सकती है। मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि मानसून की संभावना कम नज़र आ रही है, ख़ास तौर से मैदानी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में बारिश हुई है और लगातार हो रही है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में अभी भी मानसून सक्रिय नहीं हो पाया है। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि मानसून महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक तो आया है, मध्य प्रदेश से आगे मानसून का पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ गया। वहाँ पे मानसून को कैप्चर किया गया है, वहाँ की जलवायु ने, वहाँ के जो टेम्परेचर मौसम था उसने मानसून को वहीं पकड़ के रखा है, रोक के रखा है, वो आगे नहीं आ रहा है। जब तक वो आगे नहीं आएगा या उस जगह से नहीं आगे आता है तो आगे की उम्मीद नहीं कर सकती हैं। और अभी फ़िलहाल जो हालत बने हुए हैं, रात का जो तापमान है वो लगातार गिरावट पर जा रहा है। रात के तापमान में गिरावट दर्ज करी जा रही है, हल्की सी ओस गिर रही है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर वायु दबाव कम हो गया है। अगर वायु दबाव कम हो जाता है, यानी वायु दबाव हट जाता है, तो बारिश की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। हालांकि दिन में उमस बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, और जो टेम्परेचर है वो भी 40-45 के बीच में रहता है दिन का तापमान। लेकिन दिन के तापमान में और रात के तापमान में काफ़ी अंतर आ रहा है, और ये अंतर ठीक नहीं है। इस अंतर से बारिश की संभावना कम हो रही है। बारिश की संभावना तब बढ़ती है जब दिन और रात के टेम्परेचर में कम अंतर आता है, यानी न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में अंतर कम होता है, तब बारिश की संभावना बढ़ती हैं। और जब न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में अंतर बढ़ता है तो बारिश की संभावनाएं कम होती चली जाती हैं। तो इस समय जो हालत बनी हुई हैं वो गंभीर हालत हैं, और विशेष तौर से पूरे देश के किसानों के लिए ये एक चुनौती का समय है। सभी किसान भाइयों के लिए ये चिंता का समय है। मेरे पास बहुत से किसान भाई पर्सनल फ़ोन कर रहे हैं, भाई क्या होगा क्या होगा। कई किसान भाई तो इसलिए करते हैं कि आपकी नहर में पानी आया है कि नहीं आया है, हमारी नहर में तो नहीं आया। तो किसान साथियों, कहीं भी पानी नहीं आ रहा है, पीछे पानी नहीं है और आगे भी पानी नहीं आ रहा है। बाँट बाँट कर पानी दिया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी सबको मिले, ये प्लान सरकार बना के चल रही है कि भी कुछ थोड़ा थोड़ा पानी सबको दे दो ताकि जल घरों में पानी चला जाए। खेती के लिए पानी नहीं है, बारिश हो जाती है तो पर्याप्त पानी है, आपके खेतों में पानी आएगा, नहर का पानी आएगा, सब तरीके से पानी आएगा। तो किसान साथियों, मैं आपके दुख को समझता हूँ, और मैं भी एक किसान हूँ, मेरे साथ भी यही हालत बनी हुई है। और ये जो विचार हैं इसमें मौसम अपडेट से मैंने जो विचार दिए हैं, मुझे जो मिले हैं, मैंने वो विचार आपको दिए हैं। मेरे पास से तो सिर्फ यही बात थी कि भाई अगर मानसून नहीं आती है तो देश के लिए और पशुओं के लिए नुकसान हो सकता है, आगे महंगाई बढ़ सकती है, दूध के दाम बढ़ सकते हैं। बाकी जो मौसम की अपडेट है वो सारी मौसम अपडेट से ही मैंने आपको बताई है, मेरे अपने इसमें कोई विचार नहीं है। जो मेरे को आगे से जानकारी मिली वो मैंने आपसे साझा की है। तो आज के लिए इतना ही किसान साथियों, कल फिर नई वीडियो के साथ, नए विचार के साथ आपसे विचार साझा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि भगवान बारिश करे, इंद्रदेव बरसे, और कल हम फिर एक हंसी खुशी के चेहरे के साथ आपसे मिले। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, जय हिंद।